हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर देखिए बात करेंगे एक छोटा सा शेयर 17 रुपए के शेयर की कहानी को समझेंगे। आज कहां पहुंच चुका है उसको समझने की कोशिश करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग की बात करेंगे और साथ में पेनी शेयर, छोटे छोटे शेयर, माइक्रो कैप शेयर के बारे में कुछ और सीखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन की ये सीरीज आपके बहुत काम की, खास करके हम आपके लिए फोकस जब करते हैं 2 पॉइंट सिस्टम यानी कि डाइवर्जेंस के ऊपर, एमएसीडी के ऊपर, रिवर्सल के ऊपर। ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसको समझें, इसके एग्जांपल्स हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। जी हाँ, आज हम समझने वाले एक स्टॉक को जो किसी टाइम पे 17 था और आज आप देखोगे वाह क्या नए नए टारगेट्स को ध्वस्त करते जा रहा है। देखिए, पहला टारगेट ध्वस्त, करेक्शन, दूसरा टारगेट पहुंच गया। अब देखिए, अब आप कहोगे यार ये तो भागे जा रहा है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। कुछ सीखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। स्टॉक का नाम है एएसआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। आज की डेट में इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया 432 करोड़। जरा सोचिए, पिछले साल अगस्त महीने के 1 साल पहले इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ना के बराबर। आप कहते हैं यार ये तो बिल्कुल ही मरी हुई कंपनी है, लेकिन ये स्टॉक जब प्राइस एक्शन देखा तो ये स्टॉक बहुत ही बेहतरीन चीज बना के दे रहा था। अब देखिए, वीकली चार्ट है और इस करेक्शन को हम समझते हैं। देखिए, करेक्शन आई, प्राइस बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग, देखिए ये एक है स्पीड ऑफ द ट्रेंड, मतलब डाउन ट्रेंड है लेकिन उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती है। हाउ वी विल अंडरस्टैंड द स्पीड ऑफ द डाउन ट्रेंड इज रिड्यूसिंग जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द मोमेंटम थिंग। अगर आप देखो ये लो पॉइंट, ये कहां बन चुका है, ये लो पॉइंट। उसके बाद अगर आप तसल्ली से देखो, कहीं पे भी नए नए लोज बने, बट इससे नीचे कोई बना नहीं बना। देखिए धीरे धीरे चीजें खत्म होती गई और अगर आप ध्यान से देखो आने वाले टाइम पे ये चीजें बिल्कुल ही खत्म हो गई और चीजें मोमेंटम में आ गई। यहां पे अभी थोड़ी देर पहले हमने सुदर्शन केमिकल के बारे में बात की थी, वहां पे भी हमने इसी कॉन्सेप्ट को दिखा था। इसीलिए मैं आपको जब प्रैक्टिस करने के लिए कहता हूं तो मैं इसीलिए कहता हूं कि ये सारी चीजें जब आप रेगुलर डे एंड पे प्रैक्टिस करोगे तो चीजें आपको दिखेंगी, आप रिलेट कर पाओगे। जब आप प्राइस एक्शन की सीरीज को देखोगे और उसके बाद प्रैक्टिस करोगे तो आप रिलेट कर पाओगे चीजों को कि हाँ एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला सिनेरियो कौन सा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि गारंटीड है, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी, देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी। हमेशा टॉक इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज एंड रिस्क मैनेजमेंट, यही मार्केट का नियम है, यही मार्केट का रूल है। एक हाई प्रोबेबिलिटी वाली चीज है ये। देखिए अब आपको क्या, ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। अब यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी के साथ जैसे मैंने आपको कहा रिस्क मैनेजमेंट। अब जरा इस स्टॉक को देखना, ये इस स्टॉक को यहाँ पे अगर प्राइसिंग देखोगे तो 16-17 रुपए के आसपास ही थे। देखिए इस जोन में 15-16 के आसपास। अब आपको क्या, ये तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी यहाँ पे तैयार हुई। ये देखिए, और रिस्क कितना था, बहुत कम। अगर आप यहाँ पे देख, अब ध्यान से, जैसे मान लो आपको लग रहा है डीप रिस्क है तो भाई पोजीशन के साइज को कम कर देना है, ताकि देखिए पोजीशन के साइज को कम करके फायदा क्या होगा, एक तो आप चीजों को होल्ड कर पाओगे, दूसरा अगर लॉस में होगा तो आप देखोगे आपको क्या, अपना जो आपने लॉस जहां पे मार्क कर रखा है कि यहाँ पे बुक करना है तो वहीं पे लॉस को बुक करोगे। आपको डर नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि आप अपने माइंड में सेट कर चुके यार इतना लॉस मुझे होगा। तो ये चीजें बहुत, ये जो इमोशनल कंट्रोल की बातें हैं ना, वो धीरे धीरे करके जब आप पोजीशन के साइज को अपने कंट्रोल में रखोगे तो ये चीजें आपके कंट्रोल में रहेंगी, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में रहेंगे। लेकिन जैसे ही आपका पैसा बहुत ज्यादा लगा रहेगा तो फिर चीजें इमोशनल डैमेज वहां पे होगा। इसीलिए चीजों को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। फिर धीरे धीरे आगे आने वाले टाइम पे जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आता रहेगा फिर आप चीजों को बढ़ा सकते हो, फिर आपका इमोशनल कंट्रोल स्टैब्लिश होगा। देखिए अब यहां से 14-15-16 से कहां गया स्टॉक, आपके मन में क्वेश्चन होगा, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छी चीज है। देखिए बेस फॉर्मेशन को समझिए, लगातार बेस बन रहा है, यहाँ पे कहानी बदल गई। और जैसी कहानी बदली फिर जुलाई अगस्त के टाइम फ्रेम पे हम आपके लिए स्टॉक का वीडियो लेके आए थे, 17 के आसपास यहाँ पे था, अगस्त 19, यानी कि 1 साल 11 महीने हो चुके, मतलब 1 साल 1 महीना 13 महीने इसको हो चुके हैं। और उम्मीद थी ये टारगेट ध्वस्त करे, फिर इस टारगेट की तरफ जाए और यहाँ बढ़े, यहाँ पे ध्वस्त करे, टारगेट की तरफ जाए, टारगेट के बढ़े। बहुत बार हमारा क्वेश्चन था प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे की जानी चाहिए। मान लो आपने यहाँ पे एंट्री ली और आपका टारगेट था ऑलमोस्ट 35 पे शेयर गया, आपने बुक कर लिया, कोई बुराई वाली बात नहीं, आपने टारगेट लिया था,
आपने बुक कर लिया। अब नेक्स्ट जो टारगेट आपने मान लो इस स्टॉक में ये ऑल टाइम हाई पे है, ये ऑल टाइम हाई नहीं कहूँगा मैं, ये वाला हाई जोन पे भी है, आज की डेट में ये टच हो गया और अगर आपने प्रॉफिट बुक कर दिया तो कोई पश्चाताप वाली बात नहीं है। चाहे यहां से ये 48 से 4000 स्टॉक पहुंच गया, मतलब आपने जो प्लान किया था वो प्लान आपने एग्जीक्यूट कर दिया सक्सेसफुल, तो उसके बाद क्या रह जाता है? आपने प्लान किया था यहां पे निकलने का, आप निकल गए, दैट्स ओके, आपका प्लान एग्जीक्यूट हो गया, आपने एंट्री लिया, आपका प्लान यहाँ पे डन, 17 से 34-35 आपने कहा डबल हो गया, मेरा प्लान सक्सेसफुल, आप निकल गए। उसके बाद वेट रहा, जिसने प्लान यहाँ पे किया था उसने कहा भाई मेरा तो प्लान और बढ़िया हो गया, मैं तो निकल गया 17 से 48 पे, मतलब ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया, है कि नहीं है? तो ये बहुत, अब जिसने प्लान किया यहाँ पे भाई वो ठीक है, उसको होल्ड करना पड़ेगा, है कि नहीं? अब यहाँ पे अगर हम डेली टाइम फ्रेम को देखें तो दो इंपॉर्टेंट पार्ट, अभी जैसे हमने देखा यहाँ पे जाके साइकिल स्टार्ट हो रही थी मई में, हमने बात करी थी अगस्त में ये यहाँ पे प्राइसिंग है 17 के आसपास, और यहाँ पे अगर आप साइकिल स्टार्ट होते हुए देखोगे तो आपको 15 के आसपास ये कहीं मिलेगा, 1480 के आसपास। अगर 1480 के आसपास से देखते हो, अभी करंट प्राइस को देखें तो 233%, अगर 17 के हिसाब से देखें जो हम प्राइस भी बात कर रहे थे, देखिए ये जोन अगस्त 19 के आसपास अगर आप देखोगे आपको यार ये तो मतलब 180% के आसपास, एक माइक्रो कैप, आई विल नॉट कॉल इट स्मॉल कैप, इट इज अ माइक्रो कैप कैटेगरी। अभी सेकंड टाइम पे फिर 200 एसएमएस की साइकिल यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे आया, फिर अपॉर्चुनिटी मिलती है 28-29 के आसपास विद अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस। तो इस कैटेगरी में मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट, एक और लर्निंग, माइक्रो कैप में ये आपको अक्सर देखने को मिलेगा, जब लोअर सर्किट लगते हैं ना तो लगते रहते हैं, तो इसलिए यहाँ जहाँ पे आप प्लान करते हो प्रॉफिट बुकिंग का, प्लान डन, एग्जीक्यूट खत्म, क्योंकि यहाँ पे अगर लोअर सर्किट लगने लग जाएगा तो फिर ये कब आके नीचे थमेगा तो वो पता नहीं होता। इसीलिए माइक्रो कैप कैटेगरी में जो आपने प्लान किया है उसके बेसिस पे चलना है, और अब ये देखिए प्लान बहुत मतलब एफिशिएंट, बहुत इफेक्टिव प्लान यहाँ पे, और साथ के साथ आपको हो गया यार क्या बढ़िया बात है। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या था, हर जगह पे कॉन्सेप्ट, हम बेसिक कॉन्सेप्ट, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, वही कॉन्सेप्ट है जो हम बार बार बात कर रहे हैं, 2 पॉइंट सिस्टम, डाइवर्जेंस की बात कर रहे हैं, एमएसीडी के बारे में बात कर रहे हैं, ये कॉमन चीज है। लेकिन आप जब चीजों को समझ तब पाओगे, रिलेट कर तब करोगे जब आप देखोगे 100 स्टॉक्स डेली देखोगे, 4 चार्ट सुन के देख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो माइंड में चीजें सेट होती है। इसलिए मैं एक छोटा सा 17 रुपए के शेयर की कहानी बताई जो आज पहुंच चुका है 48 पे, 17 से 48 तक का सफर इसने तय किया पिछले 12-13 महीनों के अंदर। तो अमेजिंग सफर रहा। कैसा रहा ये सफर, आप जरा खुद सोचिए और समझिए। और फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और अगर आपने ये पुराना वीडियो जहाँ पे हमने चर्चा करी नहीं देखा तो उसको देखिए, क्योंकि यहाँ पे ये एक एएसआई इंडस्ट्रीज ही नहीं है, यहाँ पे आपको मिलेगा जियोजित फाइनेंशियल, यहाँ पे आपको मिलेगा अशोका बिल्डकॉन, और भी ढेर सारे स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि 10 लो पी शेयर्स के बारे में बात की गई थी, और उनको आज देखना, आप इस वीडियो को देखना, फिर आज देखना कि कितने प्रतिशत शेयर जो है वो भागे हैं, देखिए किस तरीके से बेस को समझा गया था, क्योंकि ये सारी चीजें प्रोसेस के हिसाब से हम बात करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से बात करते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट। लर्निंग को हमेशा प्रायोरिटी देनी है, मैं आपको बार बार यही फोकस करता हूँ कि लर्निंग को प्रायोरिटी देनी है, रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटी देनी है। वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें लर्निंग के लिए स्पेशली। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।